हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ, जो भी सरिया फिटर का काम करते हैं या जो भी सरिया फिटर में जॉब करने वाले हैं, जिसको जानकारी नहीं है कि हम सरिया फिटर में जा रहे हैं, हमको क्या करना है, रिंग स्टीरअप कैसे बनते हैं, स्टीरअप रिंग किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से हमको सरिया कटिंग की लेंथ निकालनी है, किस तरीके से हमको क्या करना है, कुछ मालूम नहीं है। उन लोग के लिए सिंपल सा एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई भी रिंग बनाना हो, कोई भी स्टीरअप बनाना हो, कितने बाई कितने का बनाना है, आपको मिलेगा इसमें आपको कितनी सरिये की कटिंग लेंथ चाहिए। इस चीज़ के बारे में आज आपको मैं नॉलेज देने वाला हूँ, एक फॉर्मूले। आइए तो फिर शुरू करते हैं, आपको इस चीज़ की नॉलेज दी जाए। दोस्तों, कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो मेरे पास जो नॉलेज है, छोटी मोटी थोड़ी सी भी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आइए चलते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने 200 mm बाई 150 mm का स्टीरअप बनाया है। डाया हुआ यानी सरिये की मोटाई है 10 mm की। 200 mm प्लस 150 mm का रेक्टेंगुलर आयताकार जो है रिंग है। इसमें हुक हमारे ये जो है 45 डिग्री पर मुड़े हुए हैं। तो अब आपको ये ऐसा एक मिलेगा कि हाँ, कोई भी आपसे पूछेगा इतने बाई इतने का आपको एक रिंग बना के दिखा दो। सरिया आप ले लो, 10 का ले लो, 8 का ले लो या 12 का ले लो। तो सिंपल सा तरीका है। अगर आपका जो है हुक 45 डिग्री के बैंड पे होगा तो आपको क्या फार्मूला लगाना है। और जब हुक आपका मान लीजिए ऐसे ऐसे होगा, ये आपका रिंग है, एक हुक आपका ऐसे जाएगा, एक हुक आपका ऐसे जाएगा। मान लीजिए कि अगर ऐसा हुक होगा तब आपको कितने का सरिया कटिंग करना है, अगर ऐसा आपको हुक बनाना है तब आपको कितने का सरिया कटिंग करना होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले 45 डिग्री पे जो हुक बनता है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कैसा लगाना होगा। मान लीजिए 200 mm ये जो लंबाई है इसको ए मान लेते हैं, ये हो गई 150 mm इसको मान लेते हैं बी। इसका फॉर्मूला हुक का मतलब ये हुक हो गया, 2 हुक है, 2 हुक। तो आइए फॉर्मूला दिखाते हैं। 2a प्लस 2b प्लस 2h माइनस 8d। तो हमने ये 8d क्यों लिया है, ये हमारे जो बैंड हैं, ये बैंड हैं, ये 90 डिग्री के बैंड हैं। तो जब भी सरिया बैंड होता है 90 डिग्री पे तो उस पर डाया का दोगुना फोर्स पड़ता है। जब आप इसको मोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 mm इधर मुड़ेगा, 10 mm इधर मुड़ेगा, तो यहाँ पे मोटाई बढ़ जाती है सरिये की। तो ये फैलता है, तो जब ये फैलेगा सरिया तो इसमें से आपको बैंड माइनस करना पड़ेगा 2d। तो 2d हो गया, एक ये 2d हो गया, एक ये 2d, यानी डाया का दुगना इधर माइनस करना है, डाया का दुगना इधर से माइनस करना है, डाया का दुगना इधर माइनस करना है। और डाया का 45 डिग्री इधर कोण बनेगा, 45 डिग्री इधर कोण, तो 45 45 90, तो 2d इधर भी माइनस करना पड़ेगा अपने को। ये हो गए 4 बैंड। तो 4 बैंड, तो इसका फॉर्मूला है 2a प्लस 2b प्लस 2 हुक 2h माइनस 8d। तो 2a में कितना है, ए में कितना है 200 mm। 200 mm में 200 mm का दुगना 200 इधर 200 इधर, तो 200 200 400, 150 इधर 150 इधर, तो 150 और 150 का दुगना 300। 2 हुक, 2 हुक है, ये देखिए 2 हुक। तो हुक बराबर कभी भी होगा, को इस फॉर्मूले में हुक बराबर कभी भी होगा तो 10d होगा। हुक बराबर डाया का 10वां हिस्सा, 10 गुना, डाया का 10 गुना हुक कभी भी लिया जाता है। तो 200 प्लस 300 प्लस डाया का दुगना हो गया 10 का सरिया है, डी बराबर 10 का सरिया, हुक बराबर 10d।
तो 10D का मतलब डी बराबर कितने mm का सरिया है हमारा, 10 mm का। अगर यहाँ 8 mm का सरिया होता तो इसको 8 लेते, डी बराबर 8 तो 80। अगर 12 का होता, डी बराबर 12 तो 120, ऐसे लिया जाता। तो 8D माइनस 8D यानी 2 2 2 4 2 6 2 8, 8D हो गया ये। 8D मतलब नंबर ऑफ बैंड, 8D माइनस 2 हुक माइनस 8D, 80 mm ये हो गया। यहाँ पे जो भी काम हम कर रहे हैं इसको mm में कर रहे हैं, सेंटी में नहीं कर रहे हैं। सेंटी में कोई मत लीजिएगा, ये फॉर्मूला सेंटी में लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 400 प्लस 300 प्लस 10 का 10 इंटू 10 100, 100 का दुगना 200 माइनस 8D माइनस यानी 80, 80 माइनस हो गया 700 प्लस 200 माइनस 80, 700 200 900, 900 माइनस 80, यहाँ हो गया 820। 820 mm का सरिये की जो है आप कटिंग लेंथ निकालेंगे तो आपका एक 150 बाय 200 बाय 150 का स्टीरअप तैयार होगा। ये हो गया कटिंग लेंथ का फॉर्मूला। कटिंग लेंथ फॉर्मूला, ये जो हमारे नए नए जो सीखने वाले छात्र लोग हैं उन लोग के लिए सबसे आसान तरीका है। ये फॉर्मूला ज़्यादातर सिविल लाइन में यूज़ होता है और सिविल इंजीनियर ज़्यादातर इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। हाँ, तो अब आ जाइए इस पे, आ जाइए ऐसा इधर दिखा रहे हैं आपको, इस पे आ जाइए। जैसे ये हो गया, एक हुक मान लीजिए इधर हो गया, एक हुक मान लीजिए इधर हो गया। आशा करता हूँ साफ तो दिख रहा होगा। ये हो गया, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। सॉरी, फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए 200 का ये हो गया, 150 का ये हो गया mm में, ठीक। फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़ जाती है, बैंड बढ़ जाएगा इसमें, यानी हुक का बैंड। इसमें आ रहे थे आपके पास 4 बैंड, इसमें आ रहे थे आपके पास 4 बैंड, इसमें आपके पास आएंगे 5 बैंड। 2D एक बैंड, 2D एक बैंड, 2D ये बैंड, 2D ये बैंड, 2D ये बैंड। क्योंकि इसमें जो आप हुक बनाएंगे ये भी 90 डिग्री पे ही मुड़ेगा, ये बैंड भी आपका 90 डिग्री पे ही मुड़ेगा। तो इसमें भी फॉर्मूला सेम ही लगेगा, लेकिन बैंड आपका बढ़ाना पड़ेगा इसमें। जैसे आपका हो गया 2A प्लस 2B प्लस 2 हुक माइनस बैंड कितने हैं आपके पास, ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बैंड है, यानी 5 बैंड का मतलब 10, ठीक। तो माइनस 10D आएगा यहाँ पे, ठीक। तो आपको करना यही है। हुक हो गया 2A, तो 200 प्लस 2B 150 प्लस 2 हुक, 2 हुक का मतलब मान चलिए कि हुक बराबर 10D। तो हुक बराबर 10D का मतलब कि 2 हुक है तो 10D लगाएंगे, 2 हुक तो 10D। डाया आपका ये मान के चलिए कि डाया हुबार आपका 10 mm का ही है, तो 10 mm माइनस बैंड आपके 5 बैंड है तो 10D, 2 पचे 10, तो 10 इंटू 10, ठीक। तो 400 प्लस 300 प्लस ये आपका 200 ही होगा माइनस 10 इंटू 10 100, ठीक। तो 700 प्लस 200 माइनस 100, तो 700 200 900, 900 माइनस 100, तो ये हो गया आपका 800 mm, समझे। अब इसमें 20 mm क्यों बढ़ा, ये देखिए इसमें 20 mm क्यों बढ़ा, क्योंकि इसमें आपका बैंड कम था, तो आपको बैंड 2D बढ़ गया इसमें mm में। यहाँ पे बनेगा आपका 45 डिग्री का एक, 45 डिग्री का एक हुक, तो दोनों मिला के 90। तो इसमें एक बैंड बड़ा है तो ये 20 माइनस हो गया इसमें से,
तो यह हो गया आपका 800। तो 800 mm का जब आप सरिया काटेंगे तो आपका इस टाइप का स्टीरअप यानी रिंग, स्टीरअप या रिंग तैयार होगा। 800 mm कंस्ट्रक्शन लाइन में जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग होती है, बनती हैं, या अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं, तो उसमें कोई भी काम mm में ही चलता है। mm बराबर आपको बता दें 1 mm सेंटी मेजरमेंट होता तो आपको पूरा क्लियर बताते। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। तो mm में ही काम किया जाता है। आप फिर से इस फॉर्मूले को देख लीजिए, आपको नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए किस तरीके से आपको कटिंग लेंथ अपनी निकालनी है डाया की, सरिया की। और कोई भी कटिंग लेंथ निकालिएगा तो डाया उस बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमारा सरिया कितने mm का है। सरिया 8 mm का है या 12 mm का है, तो डाया उस बात के हिसाब से जहाँ डी लिखा होगा वहाँ उतने mm का सरिया डालना होगा। जैसे डाया हमारा 10 का था तो यहाँ डी पे 10 का सरिया डाले। डाया अगर हमारा 8 का होता तो यहाँ 8 पर डालते। डाया 12 का होता तो यहाँ 12 का डालते। इन दोनों डी में ध्यान रखिएगा सर। अच्छा, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। मैं भी आप लोगों में से ही एक स्टूडेंट हूँ जो अपनी इस नॉलेज को आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पे अगर हमारे 10,000 लाइक आते हैं तो आपको और अच्छा मैं इसके बारे में नॉलेज और बहुत ज़्यादा देने वाला हूँ। इस वीडियो को आगे बहुत ज़्यादा तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।